वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग हमारे टेक्स्ट के लास्ट पॉइंट के ऊपर थे, जहां पर हमने देखना था टेक्स्ट से रिलेटेड हमारी पिछली क्लास के अंदर जो है सारे ऑप्शंस देख लिए थे। सिर्फ हमारे पास कुछ बेटर ऑप्शंस बचे थे जो लास्ट टेक्स्ट के अंदर हमें चाहिए होते हैं। दैट इज क्रिएटिंग लोअर थर्ड, क्रिएटिंग क्रेडिट रोल्स, टिकर्स एंड सबटाइटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, दैट इज लोअर थर्ड। तो सबसे पहले हमें समझना है कि लोअर थर्ड होता क्या है। लोअर थर्ड इज द नेम प्लेट, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। जब मैं KRM का सुपर प्लेट बना रहा था उस टाइम पे मैंने उनके लोगो की डिमांड करी एंड देन आई यूज दैट लोगो इनटू माय एडिट्स। मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए दोबारा से यहाँ पर KRM का ओपन करता हूँ यहाँ, और देखते हैं कि हमने कैसे जो है उनके सुपर प्लेट को बनाया था। ठीक है, अब आप सुपर प्लेट्स को जो है लोअर थर्ड कहिए, एस्टन्स कहिए, सुपर्स कहिए, आप किसी भी नाम से कहिए, बट उनका मेन मकसद एक ही होता है, दैट इज नेम प्लेट्स। राइट। तो यहाँ पर रिवील इन फाइंडर कर लेता हूँ मैं किसी भी लोगो को। यहाँ पे रिवील इन ब्राउजर होता है, रिवील इन ब्राउजर के अंदर रिवील इन फाइंडर होता है। सो यहाँ पर है, हम इधर देखें तो यहाँ कहीं पे लोगोस भी होंगे। ये हमारे पास वाइप के लिए मैंने एक लोगो रखा है। सो ये मेरे पास एक PNG लोगो है। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड डेस्कटॉप के ऊपर हमारी क्लास के अंदर इसको सेव कर लेते हैं सो दैट इट विल स्टे ऑन अवर पेज। सो वापस आ जाता हूँ मैं अपने एडिट के ऊपर, और मैंने यहाँ पर जैसा कि पहले कोई लोअर थर्ड आप यूज किया था, आप भी इनमें से कोई लोअर थर्ड ले सकते हो। या फिर अगर टाइटल के ऊपर हम सर्च ऑप्शन पे जाएं और यहाँ लोअर टाइप करें तो आपके पास बेसिक लोअर थर्ड और एनिमेशन में एक बेसिक लोअर थर्ड आपके पास आ जाता है। ठीक है, बट मुझे इस तरीके के लोअर थर्ड पसंद नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज मैं चूज करता हूँ यहाँ से। आप अलग अलग ऑप्शंस में जा सकते हो एंड यू कैन चूज किस तरीके से लोअर थर्ड आपको चाहिए। ये उनका एक बेसिक एनिमेशन है। हम यहाँ से एनिमेशन चूज कर सकते हैं और उसको डिसाइड कर सकते हैं हमारे मास्टर के साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मैंने चूज किया था। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर लोगों के साथ था बेसिकली, क्योंकि मैं लोगों के साथ लेना चाह रहा था तो इसलिए मैंने इस तरीके से ऐसा कोई चूज किया था जिसमें हमारा लोगो भी था और उसके साथ साथ में टेक्स्ट भी आ रहा था। तो ये मैंने ड्रैग कर लिया। अब मेरे को करना क्या था, मुझे इस लोगो की जगह वो लोगो प्लेस करना था जो मेरे पास आया था एंड यहाँ पर मुझे टेक्सटिंग चेंज करनी थी। तो जो भी उनका नाम, लेट से मैं अभी के लिए चेंज कर लेता हूँ। आप देखें तो इसको क्लिक करें तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ जतिन शर्मा, और नीचे मैं डेजिग्नेशन डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि इसके फॉन्ट्स या कलर्स में चेंजेस करना है एंड यू नो नाउ कि हाउ टू डू दैट, मैं अभी के लिए सेम वही कलर्स करता हूँ। यहाँ पे येलो कर लेते हैं, यहाँ ऑरेंज कर लेते हैं। आई थिंक येलो इज मच बेटर। ये जो रेड कलर है इस रेड को हम वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो मैं नीचे वाले कलर को पिक करता हूँ और इसके फेस वैल्यू में जाके इसको वाइट कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बचा ये लाइन को, हम चाहें तो लाइन को ब्लू या जिसमें भी जैसे आपका लोगो डिसाइड होता है। मैं अगर इधर देखूं तो मैं उस KRM के लोगो को वापस से लेके आता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑरेंज था, ब्लू था, रेड था एंड ऑल। सो हम रेड की जगह रेड ही रहने दे सकते हैं और बाकी मुझे इस जगह पे लोगो प्लेस करना है। सो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रिवील इन ब्राउजर करूं, आपको ये ब्राउजर में मिल जाएगा। ठीक है, आप जब भी टाइटल इंस्पेक्टर विंडो में आओगे आपको वहां पे कलर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट का कलर था विच इज रेड, आई कैन गो विद दैट। लेकिन इसकी जो हाइट है वो मेरे को थोड़ी ज्यादा लग रही है, इसको बाद में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नीचे और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज ड्रॉप जोन, जहां पर हम अपना सोर्स ऐड कर सकते हैं। कभी भी लोगोज या कुछ भी ऐड करना है तो उस टाइटल इंस्पेक्टर विंडो के अंदर ड्रॉप जोन होना जरूरी है। अगर मैं इसको क्लिक करूं
तो नाउ दिस ड्रॉप जोन इज आस्किंग टू सेलेक्ट अ पिक्चर फ्रॉम दिस सो दैट आई कैन ऐड दैट पिक्चर हेयर। ठीक है, अगर मैं इस पिक्चर को भी चूज कर लेता हूं एंड आई क्लिक अप्लाई, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पिक्चर ऐड हो गया है इस पर्टिकुलर के अंदर। और अगर मैं इसे स्केल या कुछ भी करूं तो उसके अंदर वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी कलर की बात करें, कलर ऑफ लोगो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वाइट है। मैं अगर फिल कलर ऑफ कर देता हूं तो आपको यहाँ पिक्चर दिखाई देने लग जाएगी। मैं इसका साइज कम या ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने भी सेम वही किया था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अंडू कर देते हैं सब कुछ। हमें साइज में या किसी में भी चेंजेस नहीं करने हैं। और मैं इस इमेज की जगह मेरा इस इमेज को चूज किया, मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड आई क्लिक्ड अप्लाई। अब क्या हुआ कि मेरा वो इमेज उसके साथ अटैच हो गया, लेकिन मेरे इमेज के ओरिजिनल कलर्स नहीं आ रहे थे। सो उसके लिए फिर हमें वहीं पे जाना है नीचे। यहाँ पे फिल कलर है, हमें फिल कलर को 0 कर देना है, तो ओरिजिनल लोगो जैसा भी है वैसा आ जाएगा। हम लोगों का थोड़ा साइज स्केल कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं मैं जैसे ही इसे स्केल करता हूँ ये कट जाता है मेरे इस एनिमेशन में से। तो अब मुझे करना क्या है, मैं इसको मूव भी नहीं कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मुझे इसे यूज कैसे करना है। सो मैंने क्या किया था, मैंने इसको स्केल डाउन किया था। मैं इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इतना स्केल डाउन करके इसको यूज किया और उसके बाद मैंने फिर दोबारा से इनकी डबल लेयर्स क्रिएट कर दी। तो जब भी कुछ ऐसा काम जो मैं यहाँ पर नहीं कर पाता हूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज टू क्रिएट अ डबल लेयर सो दैट आई कैन यूज मल्टीपल ऑफ दैट। तो मैं टॉप पे लोगो रखूंगा, बॉटम वाले पे टेक्स्ट रखूंगा। सो अभी मैं टॉप लेयर को ऑफ कर देता हूँ, बॉटम लेयर के अंदर से आई विल डिलीट दिस। ठीक है, इवन आई विल डिलीट द लोगो साइज। मैं इस लोगो साइज को भी 0 कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बचा है। आप देखें तो एनिमेशन के अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही है। अब मुझे क्या करना है, टॉप लेयर में से बाकी सबको ऑफ कर देना है, सिर्फ लोगो रहेगा। तो मैं उसके अंदर से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, मैं वीडियो एडिटर को भी डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इस लाइन विड्थ की ओपेसिटी को भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज दिस टाइटल। और मैं अब इसका स्केलिंग अलग से कर सकता हूँ। अगर मैं इस वीडियो इंस्पेक्टर विंडो के अंदर आऊँ तो यहाँ पर हमारा स्केल साइज आ जाता है। ठीक है, अभी हम दोनों को ऑन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन हो रहा है। तो आप देखें तो यहाँ पर अभी ये मूव कर रहा है और इस जगह पे जब तक आपका ये एग्जिट कर रहा है आपको उस पॉइंट को मैच करना होगा राइट हैंड साइड पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ इस तरफ। ठीक है, और इसको अप कर देता हूँ यहाँ। अभी देखें तो इधर से वापस जाएगा और वो लोगो वहां पे फिट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने इस तरीके से मैच किया और मेरे इस लोगो को एनिमेट करके बना लिया। तो अब आप देखें जैसे भी मीन्स आपके पास ऑप्शंस हैं, सिर्फ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। कि मैंने आपको ये एग्जांपल्स इसीलिए दिए हैं क्योंकि दीज आर द टफेस्ट थिंग जो एडिटर के उसमें आती हैं। और आपको लगता है कि ये टेम्पलेट्स मेरे यूज के नहीं है, बट यस जैसे ही आप उन्हें मल्टीपल लेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हो यू कैन यूज देम जैसे भी आप उसको चाहो। उसके अलावा आपके पास यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर ऑप्शंस हैं, आप उनके थ्रू उनका साइज बड़ा छोटा करके उनको मैनेज किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड दैट लोअर थर्ड। मैंने इसके बाद इसको कंपाउंड क्लिप कर दिया, इसका नाम दे दिया लेट्स से एस्टन 01। ठीक है, सो मैंने इसको 01 नाम दे दिया। अभी मुझे इसकी प्लेसमेंट जहां पे भी करनी थी और साइज जो भी रखना था मैंने वो साइज और प्लेसमेंट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि हमें टाइटल सेफ एरिया के थ्रू ही इसको रखना है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज किया था इस तरीके से। अभी ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक इट स्मॉल और मैं इस टेक्स्ट को प्लेस कर सकता हूँ। तो ये मेरा एस्टन प्लेट बन गया। और अब हम देखें तो इस तरीके से हमारा
एस्टन आ गया। अब मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा, इसको क्लिप के अंदर जाके यहाँ पे रेफरेंस न्यू पेरेंट क्लिप करूंगा और मैं नए नाम्स ऐड करता रह सकता हूँ। एंड दिस इज हाउ आई ऑलवेज डू। अभी आप देखें तो ये भी एग्जिट नहीं हो रहा है, यानी कि रिवर्स नहीं हो रहा है। तो रिवर्स करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डुप्लीकेट करना है, सेलेक्ट करना है, स्पीडोमीटर पे जाना है एंड रिवर्स कर देना है। इस बीच में जहां तक का एनिमेशन है आप उस पर्टिकुलर पार्ट पे कट लगा के छोड़ दोगे। अभी आप इधर प्लेस कर दोगे, मैं यहाँ जाके हाइड री टाइम एडिटर कर देता हूँ। अब मेरा ये एनिमेशन आया, मेरा सुपर एस्टन चल रहा है। जितना टाइम तक आपको चाहिए उतना रखना है, बाकी का आप ट्रिम कर सकते हो और इसको ड्रैग कर दोगे इसके साथ। तो अब हम देखें तो जैसे यहाँ पहुंचेगा दिस विल गो बैक। तो इस तरीके से एस्टन्स बना सकते हैं। आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन गो देयर एंड चेक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इन सबको लिटरली याद करना पड़ेगा कि आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। जब तक आपको ऑप्शंस मालूम नहीं होंगे आप उनको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गो स्पेंड सम टाइम, जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड कर सको। जब आपके पास कोई काम ना हो, खाली हो, उस टाइम पे जरा इनको चेक करना शुरू कर दो। सेम वे पे जब आपके पास कोई काम ना हो, कम टू योर सिस्टम, इन इन ट्रांजिशंस को चेक करना शुरू कर दो। आपको धीरे धीरे वो मसल मेमोरी में रहना शुरू हो जाएंगी, याद रहना शुरू हो जाएंगी एंड यू कैन यूज देम इन योर एडिट्स। सेम वे पे फिल्टर्स के अंदर भी हमें वैसा ही करना है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज करके अपने जो है एडिट्स को बेटर कर सकते हो, क्योंकि जितना जल्दी हमें याद होगा उतनी ज्यादा चीजें हम जल्दी से एनिमेट कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हमारे इसके अंदर, दैट इज क्रेडिट रोल्स। क्रेडिट रोल्स हमारी फिल्म के लास्ट में वो स्क्रॉल पार्ट होता है जो नीचे से ऊपर जाता है। जब भी बॉटम टू टॉप मूवमेंट होगा उसको हम रोल कहते हैं, और या फिर सेकंड पॉइंट हम उसको कहते हैं स्क्रॉल। सो देर आर टू वे वी कैन मूव अवर टेक्स्ट ऑन ब्रॉडकास्ट मीडिया। वन इज स्क्रॉलिंग और मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, या फिर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जिसको हम क्रेडिट रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट रोल की बात करें तो आपको टाइटल के अंदर यहां पर अगर आप टाइप करेंगे क्रेडिट तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है, क्रेडिट रोल नहीं आ रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहाँ पे रोल टाइप करता हूं तो आपके पास स्क्रॉलिंग। ठीक है, तो स्क्रॉल मतलब बॉटम टू टॉप स्क्रॉल, एंड क्रॉल मतलब राइट टू लेफ्ट। तो क्रॉलिंग होता है और स्क्रॉलिंग होता है, दो वर्ड्स का हम यूज करते हैं। यहाँ पर क्रेडिट रोल को जो नाम दिया गया है वो है स्क्रॉलिंग। आप चाहो, might be possible we can go into this, इसको हम ओपन कर सकते हैं, दो कि ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन लेट से मैं अगर किसी टेम्पलेट के अंदर आऊं, इस टाइटल के अंदर आऊं, सो यस आई कैन रिवील इन फाइंडर। आप देखें, और मैं इसका नेम चेंज कर सकता हूं। तो अगर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया तो मेरे को उसके बाद ये टेक्स्ट इसी नाम से मिलेगा। ठीक है, बट डिफॉल्ट जो जो टाइटल्स हैं हम उनका चेंज नहीं कर सकते हैं नाम वगैरह, तो आपको उसी के साथ ही रहना होगा। तो नहीं तो मैं इसको क्रेडिट लिख देता। तो रोल आप टाइप करेंगे सो यू विल गेट दिस स्क्रॉलिंग काइंड ऑफ पार्ट। अगर मैं इसके ऊपर माउस होवर करूं तो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज दिखाई दे रहा है कि ये जो है स्क्रॉल कर रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो क्रेडिट रोल है वो स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसकी स्पीड को या इस क्लिप को बड़ा कर दिया तो मेरा क्रेडिट रोल स्लो मूव करेगा। अगर मैंने इसकी ड्यूरेशन को छोटा कर दिया तो मेरा क्रेडिट रोल फास्ट मूव करेगा। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे इसकी स्पीड में चेंजेस आएंगे। नाउ लेट्स से अब हम इसे स्टाइल कैसे दे सकते हैं, आपको इसे सेलेक्ट करना है। आपको टाइटल इंस्पेक्टर विंडो में अगर आप आते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको कहाँ जाना होगा, आपको टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो में जाना होगा। तो यहाँ टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो में हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ, और इसके बेसिस पे वी कैन पुट अवर टेक्स्ट।
मैं अगर यहाँ नाम चेंज कर दूँ, लेट्स से इसको जतिन लिख दें, और इसको लिख दें वीडियो एडिटर। तो आप इस तरीके से करते हुए इन टाइटल्स में नाम दे सकते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज वी कैन इवन डिजाइन। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं चाहूँ तो इस पूरे को डिलीट कर दूं। मैं अभी के लिए इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ। मुझे ये स्टाइलिंग कोई और स्टाइल से करनी है, मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ एंड डिलीट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे ये स्टाइल नहीं चाहिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। थोड़ी जगह बनाते हैं स्क्रीन पे। एक क्विक टिप है यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि आपका ये इंस्पेक्टर विंडो स्मॉल है और आप इसके यहाँ टॉप ब्लैंक पार्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो दैट विल इंक्रीज द लेंथ। ठीक है, तो वो एक अपनी पूरी जगह बना लेगा, एंड व्हेन यू मेक इट डबल क्लिक वन मोर टाइम, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज हाउ वी कैन इवन क्रिएट सम स्पेस एंड ऑल फॉर दिस इंस्पेक्टर विंडो। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रॉल बना सकता हूँ। सबसे पहले हम थैंक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैं थैंक्स लिख देता हूँ। अभी मेरे को इसका फॉन्ट साइज क्या चाहिए, मेरे को फॉन्ट कलर क्या चाहिए, उन सबको आप डिसाइड कर सकते हो। मैं बस आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ एंड साइज इसका स्मॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखें तो हमारा सिर्फ थैंक्स करके ऊपर जा रहा है। अब इसके नीचे मुझे अपनी पूरी कास्ट को रखना है, तो मैंने एक एंटर प्रेस किया। यहाँ पर मैंने लिखा कि वीडियो एडिटिंग। अभी आप देख रहे हैं, तो मैंने एंटर तो प्रेस किया, लेकिन यहाँ पर तो स्पेस आया ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग इज -40। मैं इसको क्या करता हूँ, 0 के आसपास ले आता हूँ। सो जैसे मैं 0 से आगे जाता हूँ, तो अब इसमें लाइन स्पेसिंग दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी लाइन स्पेसिंग को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। 60 इज गुड इनफ। वीडियो एडिटिंग जो है ये मेरे को कैप्स में चाहिए, तो मैंने इसे कैप्स ऑन कर लिया एंड 100% कर दिया। साइज मुझे इस वीडियो एडिटिंग का थोड़ा छोटा चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसको 30 क्लिक कर लेता हूँ, या फिर 40 क्लिक कर लेते हैं। अब इसके नीचे मुझे नाम चाहिए। मैं यहाँ पे सुनित लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे जतिन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे हरमन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे अखिल लिख देता हूँ। तो आप देखें तो यहाँ पे नीचे एंटर हो ही नहीं रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें इन सबको सेलेक्ट करना है और इनकी लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर देना है। और इसके अंदर दोबारा से आते हैं वीडियो एडिटिंग में। तो ये सारा काम हम जो है ये पहले से ही हम कर चुके हुए हैं। मैं बस आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे ये क्रोल्स बनते हैं। अब इस कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ। लेट से मैं इन सबको सेलेक्ट करूँ, मुझे अपर अप फुल लेट से कैप्स लॉक नहीं चाहिए। मैं इन्हें ऑफ कर देता हूँ, अभी कैप्स लॉक में नहीं आएगा। मुझे वीडियो एडिटिंग वाले पार्ट का कलर चेंज करना है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं उसका कलर कुछ भी चेंज कर देता हूँ। लेट से हम ऑरेंज कर देते हैं। तो अभी आप देखें तो मेरा क्रेडिट रोल धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो गया है। ऐसे ही आप और आगे अपने नाम्स और वो सब टाइप कर सकते हैं। अगर आपको इसके नीचे लाइंस वगैरह देनी है, तो उसके लिए आपको अलग टेक्निक लगानी होगी। आपको वो सॉलिड्स पे जाना होगा। उन सॉलिड्स के नीचे यहाँ पे स्क्रॉल पार्ट पे आपको की फ्रेम करना पड़ेगा। बट अभी के लिए हम उस पे जाते नहीं हैं, और डिटेल के लिए मैं आपको ऑन द लास्ट बताऊंगा कि वो सब टेक्निक हमारे कोर्स एंड के टाइम पे कि हम वो स्टाइलिंग कैसे कर लेते हैं जहाँ पे लाइंस और वो सब होता है। क्योंकि उसके लिए फाइनल कट प्रो की स्टाइल को हम यूज़ नहीं करते हैं, हम आफ्टर इफेक्ट या फोटोशॉप में डिज़ाइन करते हैं और फिर जो है हम यहाँ पे उसकी की फ्रेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हुआ हमारा। अब आप देखें तो इसकी स्पीड नॉर्मल चल रही है। मैं अगर इसको स्लो कर देता हूँ या ड्यूरेशन को बड़ा कर देता हूँ, मेरे इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब अगर मुझे इसकी मूवमेंट को राइट में रखना है, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ।
मुझे इसका साइज बड़ा करना है, इवन मैं साइज भी बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसका साइज छोटा करना है, मैं साइज छोटा कर सकता हूँ, मैं डिफॉल्ट ही कर देता हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड पे वीडियो कर सकते हैं, आप इसको सेंटर अलाइन करके भी प्ले कर सकते हैं, और साइज भी छोटा करना चाहें, फिल्म्स में कई बार बहुत छोटे साइज पे क्रेडिट रोल्स चलते हैं, यू कैन डू दैट। लेकिन अब आप देखें तो मैंने जैसे ही इसके साइज को छोटा किया, ये सेंटर से प्ले होना शुरू हो गया, बीच में से प्ले होना लग गया, नीचे से नहीं हुआ। तो आपको साइज से रिलेटेड, स्मॉल साइज करने से रिलेटेड यहाँ पर नहीं आना है, आपको यहाँ पर आना है और इस स्केलिंग पार्ट का यूज करना है। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट ऑल ही रखता हूँ एंड इस पूरे का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सो अभी भी नहीं हुआ है। सो नाउ द लास्ट ऑप्शन लेफ्ट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज द फॉन्ट साइज। तो ये सब चीज़ें जो है, आपको साइज कितना है क्या है, ये आपको सब कुछ पहले से एक सैंपल डिसाइड करके रख के चेक कर लेना है, सो दैट आपका बार बार टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि एक बार आपने स्टाइलिंग कर दिया तो उसके बाद सबके फॉन्ट साइज को बार बार चेंज करना पॉसिबल मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, दैट इज द ऑप्शन वेयर वी कैन क्रिएट क्रेडिट रोल्स। आगे बात करते हैं हम टिकर्स। टिकर्स हमारा अपसाइड मूवमेंट टेक्स्ट की जगह राइट साइड टू लेफ्ट साइड मूवमेंट टेक्स्ट होता है। इसको हम टिकर के नाम से जानते हैं, न्यूज़ चैनल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कभी आप देखोगे एक्सक्लूसिव मूव कर रहा होता है, कभी कोई एडवर्टाइजिंग का टेक्स्ट मूव कर रहा होता है, दैट इज द पॉइंट वेयर वी कैन यूज। आप ये सब चीज़ें सिंपल लुकिंग टेक्स्ट के साथ भी बना सकते हो। हाउ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे एडिट में गया, कनेक्ट टाइटल में गया, बेसिक टाइटल ऐड कर लिया। मैं इस टाइटल के अंदर अ, कुछ भी टाइप करना शुरू करता हूँ। मैं सिर्फ टाइपिंग कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि क्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। लेट से ये मेरे कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन अगर मैंने इससे ज़्यादा टाइप कर दिया जो कि मेरे मेरे स्क्रीन से बाहर चला गया, अब अगर मैं इसको लेफ्ट या राइट की फ्रेम करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि टेक्स्ट नहीं आ रहा है मेरा पूरा। ठीक है, तो आपको कभी भी जो है सिंपल टेक्स्ट के अंदर आपको लगेगा कि मैं इसको की फ्रेम करके अप या डाउन की फ्रेम भी कर सकता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे कास्ट देता हूँ, यहाँ पे थैंक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद वीडियो एडिटर लिखते हैं। इस वीडियो एडिटर के अंदर हम लिखते हैं जतिन, सुनित, अखिल, हरमन। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि मैं इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करके मैं इसको की फ्रेम करके अप एंड डाउन कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अभी तो इसमें 4 ही वर्ड्स हैं और इसका सेंटर अभी बीच में है। जैसे जैसे आप इसको टाइप करते चले जाओगे, मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे रख लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे टेक्स्ट आया ही नहीं है। अब अगर मैं इसको अप या डाउन भी करूँ तो वो उतना ही हिस्सा मूव कर रहा है, ना कि वो पूरा का पूरा टेक्स्ट। ठीक है, तो ये राइट वे नहीं है इसको की फ्रेम करने का, आपको ऐसा नहीं करना है। सो आपको ये वाला मूवमेंट लेना है। अभी इसी तरीके से अगर मुझे राइट टू लेफ्ट जाना है तो भी मेरे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है, टाइटल्स के अंदर प्री मेड डिजाइन है, दैट इज कॉल्ड टिकर। तो अगर मैं टिकर टाइप करूं तो आपके पास एक प्री मेड डिजाइन आता है, ये इसको हम क्रॉल कह सकते हैं। मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। क्रॉल क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को राइट टू लेफ्ट टाइप करना शुरू करता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी कुछ टाइप टेक्स्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देखिए ये एंटर में है, मैं इनको एंटर हटा देता हूँ, डॉट लगा लेते हैं कि यहाँ मेरा सेंटेंस खत्म हो रहा है। मैं इसको भी बैक करके डॉट प्लेस कर लेता हूँ, मैं इसको भी बैक करके डॉट प्लेस कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं सारे
टेक्स्ट पे डॉट्स लगा के इनको एक लंबा सेंटेंस बना लेता हूँ। अगर आपको ये स्मॉल दिखाई दे रहा है तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इसे इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट आप जो है ज्यादा जगह बना पाए अपने टेक्स्ट को प्रीव्यू करने के लिए। सो मैंने ये पूरा एक ही पूरी लेयर के अंदर टाइप कर दिया है। यहाँ पे कोई भी एंटर प्रेस नहीं किया है, पूरा सिर्फ उसको ऐड करता गया हूँ। अभी अगर आप देखें तो आपका टेक्स्ट जो है राइट टू लेफ्ट मूव होना शुरू हो जाएगा। और इसकी स्पीड जो है वो सेम वही मैटर है कि आपने कितना इस टेक्स्ट को इंक्रीज करके रखा है, उसके बेसिस पे इसकी स्पीड मूव करेगी। तो जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा उतना उसके अंदर शटर दिखाई देगा, आपको यहाँ पे जिटरिंग दिखाई देगी। और जितना वो नेचुरल स्पीड पे मूव करेगा उतना जो है आपको वो क्लियर दिखाई देगा। तो कभी भी जब हम टेक्स्ट क्रॉल करते हैं या स्क्रॉल करते हैं, उसकी स्पीड कभी भी ज्यादा नहीं रखते हैं, एक नेचुरल स्पीड के ऊपर वो मूव करता है सो दैट वी कैन इवन रीड द टेक्स्ट एंड विदाउट एनी शटर एंगल। तो अभी जो ये जंप कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस रेंडर की वजह से कर रहा है। वी कैन मेक इट रेंडर एंड मेक इट स्मूदर। तो टिकर बेसिकली आपके लोअर बॉटम के ऊपर चलता है। अभी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। अगर ये टिकर किसी वीडियो के ऊपर चल रहा है तो इसमें क्या क्या चीजें आपको दिख रही होंगी। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ब्लैक स्ट्रिप है, उसके ऊपर हमारा ये टेक्स्ट चल रहा है। अगर आपको ये ब्लैक स्ट्रिप नहीं चाहिए तो देयर आर सम सेटिंग इन दिस टिकर। मैं इस टेक्स्ट पे आऊं तो यहाँ पे बार कलर है। अगर आप इस बार कलर पे आओ तो यू कैन चेंज दैट बार कलर। आप इस कलर को ब्राउन, सियान, ग्रीन कुछ भी कलर दे सकते हो। मैं ब्लैक पे वापस आ जाता हूँ। सेकंड, यहाँ पर जो है इसकी ओपेसिटी भी होनी चाहिए। सो बैकग्राउंड है इसके अंदर, अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो अभी बिना बैकग्राउंड के ये टेक्स्ट जो है मूव करेगा। ठीक है। अभी आपको लगता है कि जो ये बैकग्राउंड का जो स्टाइल है मुझे वैसा स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे इसकी शेप थोड़ी नीचे चाहिए या ये टेक्स्ट यहाँ टॉप पे चाहिए। आप टॉप या बॉटम तो एग्जैक्टली exactly इसके बेसिस पे यहाँ पे पोजीशन टूल के बेसिस पे अप या डाउन करके कर सकते हो। लेकिन इसके कलर्स और इसकी ओपेसिटी के अंदर चेंज आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है। यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि इसकी ओपेसिटी को चेंज कर पाओ आप बैकग्राउंड की, और ज़्यादा आपको हाईलाइट नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस बैकग्राउंड को कर देना है ऑफ। अभी हम खुद से अपना बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके लिए इस बार हम टाइटल इंस्पेक्टर विंडो की जगह हम जनरेटर्स के अंदर जाएंगे। और जनरेटर्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट बैकग्राउंड। मैं सॉलिड्स के अंदर आऊं तो मेरे पास प्री डिजाइंड कलर्स रहते हैं। मैं कस्टम कलर को पिक करता हूं। कस्टम कलर क्या करता है, आपको एक ऐसा ब्लैक या कोई भी एक क्लिप देता है जिस क्लिप को हम किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूं अपनी टाइमलाइन के ऊपर तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है अभी इसके अंदर जनरेटर इंस्पेक्टर विंडो भी ऐड हो गया है। तो जनरेटर इंस्पेक्टर विंडो के अंदर हमारे पास कलर है। अगर मैं इस कलर को पिक करके कोई भी कलर में पिक कर लूं तो सेम वो बैकग्राउंड उस कलर का हो जाता है। तो नाउ दिस इज हैविंग मोर ऑप्शंस बिकॉज हमारे पास पूरा इंस्पेक्टर विंडो भी इसमें अटैच हो जाता है। मैं चाहूँ तो इस ब्लैक का साइज छोटा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको मूव राइट मूव लेफ्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे क्रॉप लेफ्ट क्रॉप राइट भी कर सकता हूँ। तो सारे ऑप्शंस मेरे पास ऐड ऑन हो जाते हैं। अभी मैं इस पर्टिकुलर को टेक्स्ट के पीछे लगाऊंगा। तो मेरा टेक्स्ट ऊपर है और उसके पीछे मेरा बैकग्राउंड लेयर है। अब मुझे ओपेसिटी कितनी चाहिए, आई कैन डिसाइड। ठीक है। अभी मैंने डिसाइड कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ टॉप से। अगर मैं इसे क्रॉप कर दूं सो मुझे टेक्स्ट कहाँ तक चाहिए मैंने उतना एरिया क्रॉप कर दिया। और अभी आप देखें
तो मेरा टेक्स्ट उसके ऊपर मूव कर रहा है। अभी मुझे इसकी ओपेसिटी और कम चाहिए, तो आई कैन इवन गो हेयर एंड पुट द ओपेसिटी लो। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है जहां पे आपको लगेगा कि आपको ये जो टॉप एज है ये शार्प नहीं चाहिए, ये फेदर एज चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, जिससे कि ये मर्ज हो जाए हमारे शॉट के अंदर और ये स्मूथ हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, मास्किंग इज द ऑप्शन, बट मैं आपको मास्किंग के बिना एक टूल बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनल कट प्रो के अंदर वीडियो इंस्पेक्टर विंडो में क्रॉप टूल में फेदर नहीं है, यहाँ पे कोई भी फेदर का ऑप्शन नहीं है। तो वो फेदर हमें मिलेगा कहाँ, बट स्टिल देयर इज अ फेदर। हमें क्या करना है, हमें फिल्टर्स के अंदर आना है। फिल्टर्स के अंदर यहाँ ऑल वीडियो एंड ऑडियो के अंदर आके मैं सर्च करूंगा यहाँ क्रॉप। ठीक है, तो मैं जैसे ही क्रॉप करता हूं तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर हमें एक फिल्टर मिल रहा है, क्रॉप एंड फेदर। ये क्या करता है, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, ये हमारे को क्रॉप भी देगा और उसके एजेस को स्मूथ करने का ऑप्शन भी देगा। तो मैं एक बार इसको ड्रैग कर लेता हूँ और हम फिल्टर्स को ऑफ कर लेते हैं और देखते हैं कि वीडियो इंस्पेक्टर विंडो के इफेक्ट्स के अंदर हमें मिला है क्रॉप एंड फेदर। ठीक है, मैं इस क्रॉप को अभी के लिए रिलीज कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ और इस क्रॉप की बात करते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं तो टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट पे ऑटोमेटिकली क्रॉप किया हुआ है। दैट इज अबाउट विड्थ एंड हाइट। अगर मैं इस विड्थ को माइनस कर दूं तो खत्म हो जाएगा, मैं इंक्रीज कर दूं तो पूरा लेफ्ट टू राइट आ जाएगा, हाइट को इंक्रीज कर दूं अप टू डाउन चला जाएगा, और मैं इसको डिक्रीज करूं तो बॉटम में एक शेप आ गया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे वी कैन क्रिएट द शेप, हमें कैसा शेप चाहिए। यहाँ नीचे पोजीशन टूल है, मैं अगर इसकी पोजीशन को एक्स एंड वाई को नीचे लेके आऊं तो आप स्टिल अपने उसी टेक्स्ट को फिर दोबारा से चेक कर पा रहे हो कि यस वी कैन प्लेस दैट इमेज। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं हाइट को थोड़ा और कम कर लेता हूँ जितना भी मुझे करना है, और अभी इसको थोड़ा डाउन करता हूँ। तो अब मेरा टेक्स्ट जो है बिल्कुल उसके ऊपर ऐड हो गया। अगर आपको बहुत प्रिसाइजली अप एंड डाउन चाहिए तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप ऑप्शन को होल्ड करेंगे तो यू कैन इवन वेरी प्रिसाइजली यू कैन मूव इट डाउन एंड अप। ठीक है, जब हमारे को बहुत लिमिटेड मूवमेंट्स करने होते हैं, बहुत प्रिसीजन मूवमेंट्स करने हैं, तो हम जो है ऑप्शन को होल्ड करके इसको मूव करेंगे, देन इट विल मूव वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो ये मैंने सेंटर कर लिया है। अभी यहाँ पर अपने पास एक ऑप्शन है दैट इज फेदर। अगर मैं इस फेदर को चूज करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है सॉफ्टली अभी इधर मूव हो गया है, अंदर चला गया है। मैं इसको मैक्सिमम 500 तक ले सकता हूँ, और अगर मैं इसे 0 करूँ तो अभी फेदर अंदर की तरफ चला गया है। तो माइनस मतलब अंदर की तरफ, प्लस मतलब बाहर की तरफ। तो हमने थोड़ा सा फेदर कर दिया है और इस फेदर के ऊपर हमारा जो टेक्स्ट है वो मूव कर रहा है। तो अभी आप देखें तो वो उतना शार्प इमेज नहीं आ रही है। अगर मैं इसको रीसेट कर दूं तो यहाँ पे एक शार्प इमेज आती है, और अगर मैं इसको सॉफ्ट कर दूं तो ये सॉफ्टली इसके अंदर चला गया है। तो समटाइम हमें इस तरीके का कुछ टिकर चाहिए होता है कि मेरा टेक्स्ट रीडेबल भी हो जाए और जो है वो मर्ज भी ना हो, उतना शार्प पॉइंट्स भी ना आए। इसके अलावा यहाँ पे राउंडनेस है जो एक और एक्स्ट्रा चीज मिलती है। मैं इस फेदर को मिनिमाइज करता हूँ, हाइट को इंक्रीज करता हूँ और वापस से इसको रीसेट कर देता हूँ सेंटर में। एक काम करते हैं, हम इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं विड्थ को, और ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ आपको ये एजेस दिखाने के लिए। अगर इन एजेस का राउंडनेस, मैं ओपेसिटी को इंक्रीज कर लेता हूँ, अगर मैं इसकी राउंडनेस को इंक्रीज करता हूँ तो अब आपको दिख रहा है इसके जो एजेस है अब हमने राउंड कर लिया है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे। जब भी आपको शेप्स जो है इस तरीके की मूवमेंट में चाहिए, सो यू कैन इवन यूज दिस क्रॉप एंड फेदर टूल। तो मैं इसको काफी यूज करता हूँ फेदरिंग करने के लिए। एंड ये ना सिर्फ जो है इस स्टैटिक इमेज में यूज होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, टेक्स्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, ये किसी भी दो इमेजेस को फेदर करने के लिए भी यूज होगा। मैं अगर इस इमेज को डाउन कर दूं
और यहाँ टॉप पे हम कोई और इमेज लेके आए, लेट्स से दिस, और मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ ले आऊँ, ठीक है, एंड आई विल मेक दिस लाइक दिस। अभी मुझे इन दोनों इमेजेस को आपस में फेदर करना है, क्रॉप करना है। मैं क्रॉप एंड फेदर का यूज करता हूँ। मैंने विड्थ और हाइट, मैंने विड्थ को पूरा कर दिया, हाइट भी करेक्ट है। मैं फेदर को ऑन कर लेता हूँ। इस बार मैं माइनस फेदर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर की तरफ फेदर चाहिए। एंड आप देखो तो हमने हमने यूज कर लिया है हमारे, मैं इसको मूव कर रहा हूँ अप एंड डाउन, और हमारा दो शॉट्स जो है वो आपस में मर्ज हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्रॉपिंग का यूज करके विदाउट इवन मास्किंग पे जाए, वी कैन यूज क्रॉप एंड फेदर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फेदर नहीं है। इनको एक्चुअली फाइनल कट प्रो को यहाँ पे फेदर ऑप्शन दे देना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए हमें ये इतना बड़ा टूल यूज नहीं करना पड़ता। बट अगर वो वैसा करते तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन टूल जो है, राउंडनेस जो है, वो नहीं मिलता। माइट बी पॉसिबल उन्होंने इसी वजह से इसको अलग रखा है। सो दिस इज अबाउट क्रॉप एंड फेदर ऑल्सो। इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम टिकर की बात कर रहे थे, वापस से टिकर पे आ जाते हैं। उसके आगे हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है, दैट इज सबटाइटलिंग। देर आर मेनी टाइम जब हमें क्या करना होता है, हमारा जो भी डायलॉग चल रहा है उसकी सबटाइटलिंग करनी होती है। सो इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे हमारे पास फुटेज थी जिसमें कैमरा वन क्लोजअप था और वाइड शॉट था। इसके अंदर ये डायलॉग है। अब मुझे इस डायलॉग की सबटाइटलिंग करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पूरा सबटाइटल सुनना पड़ेगा और उसके साथ साथ में वो टाइप करना पड़ेगा। We will always be creative. We will always be inspired to do something. I think ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला आई थिंक। अभी सबटाइटलिंग कैसे कर सकते हैं, जो अभी लेटेस्ट फाइनल कट प्रो है दैट इज 10.5 पॉइंट समथिंग एज वेल एज 10.6, उसके अंदर सबटाइटल का एक अलग से ऑप्शन आ गया है टेक्स्ट के अंदर। आप जो है यहाँ क्लिप एंड सबटाइटल में जाएंगे, आई विल शेयर द इमेज, आप उसके थ्रू डायरेक्टली सबटाइटल डाल सकते हो। वो क्या करेगा, आपके टॉप पे एक टेक्स्ट लेयर ऐड करेगा जो कि किसी भी लेयर के साथ मर्ज नहीं होगी। तो आप उस लेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबटाइटल टाइप कर सकते हो। इवन आप सबटाइटल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जबकि मैं जिस 10.4 पॉइंट में काम कर रहा हूँ, 4.6 है, 8 है, तो उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है। व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर पैटर्न, दैट इज कनेक्ट टाइटल, एंड आई विल यूज बेसिक टाइटल। मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट आता है, मैं यहाँ पे टाइटल्स में आता हूँ, और सबटाइटल का यूज करते हुए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है वो है कि जितना सिंपल टेक्स्ट यूज करेंगे उतना बेटर सबटाइटल रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे ज्यादा फॉन्ट यूज होता है वो है एरियल, और सिंपल एरियल रखा जाए। आप इवन थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, बट मैं रेगुलर पे ही करता हूँ क्योंकि सबटाइटलिंग बहुत ही नॉर्मल फॉन्ट्स के ऊपर करी जाती है, सो दैट उसके अंदर कोई भी स्टाइल ना हो, पीपल कैन इजीली रीड इट, ठीक है। तो ये वो रीजन है। अब बात करते हैं फॉन्ट साइज कितना होगा। फॉन्ट साइज के लिए देर इज अ ट्रिक। हम क्या कर सकते हैं, शो टाइटल एक्शन सेफ एरिया को ऑन करेंगे। आपका सबसे पहली चीज, ये सबटाइटल की पोजीशनिंग जो है, ये बॉटम, बेसिकली आपका इस टाइटल सेफ एरिया के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन इसके फॉन्ट साइज को चूज करने के लिए हमें फॉन्ट साइज इस दोनों के गैप जितना चूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ रखूं तो आप देखें तो बाय डिफॉल्ट ही ये एग्जैक्टली सेम सब टाइटल दे रहा है जितना कि हमें जरूरत होती है। तो बाय डिफॉल्ट इट इज 63। आप इसको राउंड ऑफ करने के लिए 60 भी कर सकते हो, एंड दैट इज गुड इनफ। तो ये सबटाइटल का बेसिक टर्म है, मैं इसी के बेसिस पे करता हूँ, और आप देखेंगे तो लगभग सबटाइटल का यही है, जो फॉन्ट साइज और वगैरह जो सब कुछ भी आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबटाइटल को अब वापस से आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो। अगर सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो, आई कैन से यू कैन स्टिल गो हेयर, बट अगर ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए हो तो आपको यहाँ पर सबटाइटलिंग करनी है, ठीक है। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको अपर वाले एरिया पे करता हूँ,
बिकॉज़ नीचे वाटरमार्क है, सो आई डोंट वांट टू मिक्स विद देम। तो मैं अपर वाले एरिया पे आपको करके दिखाता हूँ। अब इसको करना कैसे है? I मैं जो इस पॉइंट को यूज़ करता हूँ, वो मैं करता हूँ मार्कर्स के थ्रू। जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट है, आपको एग्ज़ैक्टली उसी टाइम पे ही कट करना है अपने टेक्स्ट को, कट कर देना है। यहाँ से ही आपका टेक्स्ट आएगा think और यहाँ पे खत्म हो गया। अभी खत्म के लिए हम नहीं जा रहे हैं। मैं एक पूरा बड़ा टाइटल ले लेता हूँ और इसके अंदर अब मैं यहाँ पर जाके टाइप कर सकता हूँ, आई। और आपको यहाँ पे अपर केस और लोअर केस पे काम नहीं करना है। पहला सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो अपर केस रहेगा, बाकी सब जो है लोअर केस रहेंगे। तो I think we will always be ठीक है। I think we will अब यहाँ से उसने दोबारा बोलना शुरू किया है, मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर we will always be creative, we will always be inspired to do something. ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ तक अगर आपको लगता है कि सेंटर पोजीशन में इतना वो सब टाइटल आ जाएगा तो यू कैन डू इट। We will always be creative. तो यहाँ पर लिखते हैं। अब आप देखें मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे पूरा का पूरा टाइप करना पड़ रहा है। मैं इसको सुनूंगा, टाइप करूंगा, वापस जाऊंगा, फिर आगे चलूंगा और ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसा खत्म करने के लिए अगर आप ही अकेले एडिटर हो, आपको सबटाइटल नहीं मिला है, तो आपको इसे खत्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आखिरकार मैं ऐसी कोई टेक्निक है जिससे कि ये ऑटोमेटिकली टाइप हो जाए और मैं बस कॉपी पेस्ट करके अपना जो है सबटाइटल बना लूं? यस, देयर इज अ टेक्निक, देयर इज अ एआई टेक्निक जिसको हम यूज करते हैं और मैं तो सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। आई विल नेवर गो इनटू दिस। हिंदी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, हिंदी सबटाइटल्स टाइप नहीं होते हैं। वो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी या फिर आपको किसी की हेल्प लेना होगा, वो आपको सबटाइटल रिकॉर्ड करके दे दे। ठीक है। आप ऐसे ही कट करते करते अपने सबटाइटल्स को ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एआई वर्जन दिखाता हूँ जो इंग्लिश के लिए तो बहुत परफेक्टली फिट बैठता है। इसको हम अभी के लिए हाइड कर देते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं और मैं इसको इन और आउट लगाकर, आपको इसकी क्वालिटी को यूज नहीं करना है, ये तो जस्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम एआई का यूज कर पाए, सो दैट हमें ये टाइपिंग जो है खुद से ना करनी पड़े। तो मैं फाइल, शेयर एंड एक्सपोर्ट फाइल पे जाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ सबटाइटल सैंपल डायलॉग। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया और हमने बेसिक पे H.264 पे ही कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऑब्वियसली इस क्वालिटी को सेव नहीं करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, हमारी इस 28th क्लास के अंदर इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, मीनवाइल जब तक ये एक्सपोर्ट हो रहा है, मैं तब तक जो है साइट ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सी साइट है। तो ये साइट है vid.io। मैं दोबारा से बता देता हूँ, जैसे ही ऑडियो टू सबटाइटल एआई वेबसाइट हम लोग डालेंगे तो उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है आपको vid.io। यही वेबसाइट है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ये वेबसाइट जो है ये इस तरीके से ओपन होती है। यहाँ पर इनके प्राइसिंग रहेंगे, आप चाहो तो इनके प्राइसिंग बाय कर सकते हो। इसके अंदर आपको इवन सबटाइटल्ड टेक्स्ट को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और जब आप उस सबटाइटल को अपने फाइनल कट प्रो पे इंपोर्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सही जगह पे जाके फिक्स हो जाएगा जहां पर वो डायलॉग होगा। तो ये सब हम कर सकते हैं। इवन अगर आप इस SRT फाइल को अपने YouTube पे अपलोड के टाइम पे डाल देंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली वहां पे सबटाइटल आ जाएगा। तो यस, इफ यू हैव टू डू AI जॉब टू मेक सबटाइटल्स यू कैन गो इट, बट ये जो है इंग्लिश में या बाकी अदर लैंग्वेजेस में बेटर है, हिंदी के अंदर उतना बेटर नहीं है, सो वी कैन नॉट गो विथ, आई पर्सनली कैन नॉट गो विद इट। बट हम इसके फ्री पॉइंट को यूज करेंगे और मैं दिखाता हूँ कि इसको हम यूज करते कैसे हैं। सो बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन है, आपको कुछ लॉग इन अकाउंट नहीं करना है, साइन अप नहीं करना है, आपको जस्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है।
जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाता है। मैं क्या करता हूँ अभी भी इसको क्लोज कर देता हूँ। तो क्लोज कर दिया। अब आपके सामने ये विंडो है, मुझे इसी विंडो पे काम करना है। ये हमारी टाइमलाइन है, ये व्यूअर विंडो है और यहाँ पर कुछ हमारे सेटिंग, सबटाइटल, ऑडियोज एंड रिकॉर्डिंग्स है। आपको इनमें से किसी भी चीज का यूज नहीं करना है। सबसे पहला काम है ऐड मीडिया, जो हमारे सबसे सामने आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐड क्या करना है, मुझे वही फाइल ऐड करनी है जो अभी मैंने एक्सपोर्ट करी है। तो मैं अपने फाइल में आ जाता हूँ। क्लास 28 के अंदर मैंने सबटाइटल वाला वीडियो एक्सपोर्ट किया है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका 10 मिनट से बड़े वीडियो पे सबटाइटल नहीं करेगा। फ्री वर्जन के अंदर आपको 10 मिनट से ज़्यादा के लिए जो है परचेजिंग करना होगा, बट 10 मिनट इज़ गुड इनफ। आप 10-10 मिनट्स करके भी आगे सबटाइटल कर सकते हो। तो ये मैंने वीडियो डाल दिया है इसके अंदर। अभी मुझे जो नेक्स्ट काम करना है, मुझे इसे एडिट नहीं करना है, स्पीड चेंज नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे जो काम करना है दैट इज, इस जगह पर हम देखें तो सबटाइटल्स का काम करना है। तो मैं यहाँ सबटाइटल में आ जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज ऑटो सबटाइटल। ऑटोमेटिकली ऐड सबटाइटल टू द वीडियो। ये क्या करेगा, इस वीडियो के ऑडियो को खुद से सुनेगा और वहां पे सबटाइटल्स को ऐड कर देगा। एंड दैट इज द फाइल व्हाट वी नीड। तो मैं ऑटो पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो लैंग्वेज जो इसके अंदर यूज हो रही है वो कौन सी लैंग्वेज है। यस, इंग्लिश यूज हो रही है। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में दिस इज गुड, बट हिंदी में मैंने ट्राई किया, इट इज नॉट गुड। ठीक है, हाँ कुछ बहुत चीजें करता है बट उतना बेटर नहीं है। इंग्लिश के लिए यस, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो क्रिएट सबटाइटल्स करते हैं। मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अभी ये ऑटोमेशन में अपना सारा काम खुद से कर रहा है। एंड लेट्स वेट फॉर अनदर 1 or 2 seconds, मे बी 30 seconds, और उस बीच में ये इसके ऑटोमेटिकली टेक्सटिंग जनरेट कर देगा। तो हम देखना ये चाहते हैं कि किस तरीके से मेरे को अब बार बार टाइपिंग नहीं करना है, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और मेरा सबटाइटल बन जाएगा। आप देखो तो इसने नीचे ऑटोमेटिकली सारे टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब मैं वहां जा जाके अगर चेक करूं तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। दो एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। I think we will always be creative. We will always be inspired to do something with food. Even with the donuts alone, we're inspired constantly by our customers or our neighbors who bring in fresh fruit or whatever. तो आप देखें तो परफेक्टली इसने एकदम सही से किया है, लेकिन अब मुझे ये सबटाइटल्स चाहिए हैं। ठीक है, मुझे इन सबटाइटल्स को कॉपी करना है और मेरे उसमें ऐड करना है। तो मैं मेरे सबटाइटल्स पार्ट पे आता हूँ। यहाँ ऊपर ट्रांसलेट पार्ट है, स्टाइल पार्ट है, ऑप्शन पार्ट है। स्टाइल के अंदर आप ये जो इसने जिस तरीके से स्टाइल डाला है आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, बट हम इस पूरी साइट का किसी भी पार्ट में यूज कर नहीं रहे हैं। अगर मुझे ये सबटाइटल चाहिए होता तो यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, मैं इस एक्सपोर्ट को यूज करता और यहाँ पे बर्न सबटाइटल सिर्फ को एक्सपोर्ट कर लेता। ठीक है, तो मेरे पास एक एसआरटी फाइल आ जाती, उस एसआरटी फाइल को मैं यूज कर सकता हूँ मेरे फाइनल कट प्रो के अंदर। बट मैं क्या करूँगा, मैं इन टेक्स्ट का यूज करूँगा। ये जो यहाँ पर ये पूरा टाइप्ड वर्जन है, मुझे इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और इन सब को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इन सब को सेलेक्ट कर लिया और आप इस पे राइट क्लिक करके इवन कॉपी कर सकते हो या फिर कमांड सी। और मैं वापस आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ एंटर प्रेस कर लेते हैं और मुझे यहाँ पे पेस्ट दबाना है और आपके पास वो पूरा टेक्स्ट जो है वो टाइप होके आ गया। अब आप बस इसको कॉपी एंड पेस्ट करोगे अपने फाइनल कट प्रो के अंदर। तो वापस आ जाते हैं हमारे उसी टेक्स्ट के अंदर, हमें जैसे जैसे चाहिए। I think we will always be creative. We will always be inspired to do something. ठीक है, यहाँ तक मुझे चाहिए। मैं वापस से इस टेक्स्ट पे आता हूँ। वी विल ऑलवेज बी क्रिएटिव, वी विल ऑलवेज बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग। यहाँ तक मैंने कॉपी किया। अगर ये आपको लगे कि बहुत बड़ा, आप देखें बहुत बड़ा है, तो आपको इतना बड़ा टेक्स्ट तो लेना नहीं है। We will always be creative.
ठीक है, वी विल ऑलवेज बी क्रिएटिव। मैं यहाँ पे कट लगा दूंगा। अब यहाँ से इतना सा ही लेके आएंगे, वी विल ऑलवेज बी क्रिएटिव, कॉपी एंड यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक, अब इसके आगे हमारा We will always be inspired to वी विल ऑलवेज बी इंस्पायर्ड, मैं इस पे रखूंगा एंड नाउ वी विल ऑलवेज बी इंस्पायर्ड तक लेंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कट करता जा रहा हूँ मेरे टेक्स्ट को और उसके अंदर मैंने एच टाइप कर दिया बाय मिस्टेक। अब यहाँ से प्ले करते हैं, do something. टू डू समथिंग, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ टू डू समथिंग, कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पर एक और बात भी ऐड हो रही है, मैं अगर इसको इंक्रीज कर दूं Thing. Um, with food. तो यहाँ पर जाके वो बोल रही है, मैं इस टाइम पर क्या करता हूँ, इसको ट्रिम कर देते हैं और यहाँ से उसने बोला है With food. कट कर लेते हैं और यहाँ वापस आते हैं और इसने विद फूड लिखा है बट एक्चुअली क्या बोला है, With food. With food. With food. विच फूड बोल रही है और यहाँ पे विद लिखा है, तो इतना छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं उसमें एंड हमारा जो सबटाइटल है वो अभी ऐसा बन गया। I think we will always be creative. मैं काम कर लेता हूँ, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम इसको इग्नोर कर लें और हमारे सबटाइटल्स को वापस से नीचे ले आए। ठीक, अभी मैं इन पूरे सबटाइटल्स को सेलेक्ट करता हूँ या फिर किसी भी एक को सेलेक्ट करूंगा, वीडियो इंस्पेक्टर विंडो में आऊंगा और इसको यहाँ नीचे पेस्ट कर लूंगा। अब मुझे कॉपी करना है, इसे सेलेक्ट ऑल करना है, एडिट में आना है एंड पेस्ट एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना है। हमने क्या कॉपी किया था, हमने पोजीशन को मूव किया था और मुझे सिर्फ पोजीशन ही चाहिए। मैंने कोई की फ्रेम नहीं लगाया हुआ है। अगर आपने की फ्रेम लगाया है तो आपको मेंटेन पे जाना है ताकि वो की फ्रेम की ड्यूरेशन में चेंजेस ना हो। अगर आप स्ट्रेच टू फिट करते हैं तो की फ्रेम की ड्यूरेशन में चेंजेस हो जाते हैं। पेस्ट कर देते हैं इसको और अभी आप देखें तो I think we will always be creative. We will always be inspired to do something with food. You know, ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं और इसको भी कॉपी एंड पेस्ट। मैंने शॉर्टकट्स डाले हुए हैं तो मैंने उसके बेसिस पे जल्दी से always कर be दिया। inspired to do something with food. You know, स्पेलिंग में मिस्टेक है, हम इसे ठीक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने सबटाइटल्स को ऐड करते चले जाओगे और सेम वे पे जो 10.5 या 6 के अंदर है आपको यही टेक्स्ट मिलेगा लेकिन यहाँ टॉप लेयर के ऊपर मिलेगा, सो दैट अगर अब आप मेरे को वीडियोस लगाना है तो आई हैव टू पुट अंडरनीथ ऑफ दिस टेक्स्ट, बट उसके ऊपर वो टॉप लेयर पे रहेगा तो आप इजीली उन सबटाइटल्स को कर सकते हो और नीचे अपने वीडियोस को ऐड कर सकते हो। दैट इज द वन गुड थिंग फाइनल कट प्रो एडेड टू द लेटेस्ट एडिशंस, बट मेरे लिए ये भी अभी तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी पुट सबटाइटल्स आल्सो। तो हमने जो है हमारे मोस्ट ऑफ द यूज्ड टेक्सटिंग के बारे में सारा देखा है, दैट इज क्रिएटिंग लोअर थर्ड्स, क्रिएटिंग क्रेडिट रोल्स, टिकर्स एंड सबटाइटल्स। बाकी अगर आप एनिमेशन टेक्स्ट की बात करें, कुछ इंफॉर्मेटिव लेट्स से donuts alone. We're inspired constantly by our customers or our neighbors who bring in अगर मेरे को यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन का कुछ टेक्सटिंग करना है तो मुझे यहाँ पे ये क्रिएटिव टाइटल्स के अंदर आना है, दैट इज दीज पर्टिकुलर पार्ट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ चीजें ले सकता हूँ, ये जो बोल रही है मैं ऐसा कुछ पिक कर सकता हूँ और इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं constantly by our customers or और मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर दूंगा, आई विल मूव इट टू राइट और ड्यूरेशन थोड़ी छोटी कर लेते हैं ताकि स्पीड आ जाए constantly by our customers or our और इस तरीके से हम लोग अपने टेक्सटिंग को टाइटल्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये टाइटल्स के लिए हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं एंड मैंने बाकी के जितने भी पार्ट हैं उनको भी ऐड करके दिखा दिया। आप काम करो, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि इट इज नॉट गोइंग गुड, यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट, राइट।
आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क एट दिस स्टेज. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. Take care. Let's meet on next class. Till then, take care. Bye bye. Good night.